चलें जी स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, हमने माई प्रोजेक्ट एक न्यू मीन के हम फोल्डर बनाया है एचडॉक्स के अंदर। और आज हम सारी की सारी प्रैक्टिस इसी में करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेशन। सेशन क्या है, किस तरह से वर्क करता है और ओवरऑल इसका क्या यूज़ है। तो सेशन इट्स लाइक अ वेरिएबल। हम पीएचपी सिंटैक्स में आते हैं और ये है पीएचपी सिंटैक्स। अच्छा, पहले तो इसको जो है ना वो सेव करते हैं इस फाइल को, और कंट्रोल एस और इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो इस अच्छा एक मिनट, हम इसे सेव कहाँ पे कर रहे हैं? हम एच डॉक्स और माई प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हमने सेव करना है सेव। ये हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी जो है वो फाइल सेव कर ले। अब हम जाते हैं पी एच पी सिंटैक्स में। ओके, और पी एच पी सिंटैक्स के अंदर अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ नेम, नेम इक्वल टू समथिंग कुछ भी, इफ्तिखार अली, तो ये क्या है? ये एक सिंपल वेरिएबल है। अगर मैंने इसको कहीं पे भी एको करवाना, फ़र्ज़ करो अगर मैंने इसे यहाँ पे ही एको करवाना है, एको और डॉलर साइन नेम, और ये मतलब कि प्रिंट होगा। मैं इसे इसी पेज पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल जैसे कि टेस्ट डॉट पी एच पी मैं बना देता हूँ और सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से पी एच पी के सिंटैक्स में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर एको करता हूँ, एको डॉलर साइन नेम, तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। अब मैं यहाँ पे जाके ना, तो पहले ये चेक करता हूँ, इसे रीलोड किया, यहाँ पे शो कर रहा है ये सेम पेज है इंडेक्स डॉट पी एच पी। जबकि अगर मैं टेस्ट डॉट पी एच पी पे जाऊँगा तो यहाँ मुझे एरर देगा कि ये नेम वेरिएबल इसमें कोई, क्योंकि हमने कोई वैल्यू असाइन की नहीं हुई, तो आपको ये एरर दे रहा है कि ये नेम वेरिएबल क्या है। विदाउट वैल्यू आपको वेरिएबल एरर देगा। तो आप, मकसद ये है आपको बताने का कि अगर ज़रूरत हमें ये पड़ जाती है कि हमने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेव करनी है और हम चाहते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम कहीं पे भी, पूरे अगर प्रोजेक्ट की 200-250 फाइल्स हैं, तो वो 200-250 फाइल्स के अंदर आप किसी भी पेज में जाके तो वो वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशन वेरिएबल। फिर आपके लिए ये सिंपल वेरिएबल वर्क नहीं करेगा, उसके लिए आपका वर्क करेगा सेशन वेरिएबल। तो सेशन वेरिएबल आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। कहाँ पे हम मोस्टली इसे यूज़ करते हैं? मोस्टली हम इसे यूज़ करते हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, लॉगिन पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जब हमने लॉगिन करवाना होता है तो क्योंकि हम वहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको डीपली समझना पड़ना है सेशन वहाँ पे क्यों यूज़ होता है। आपको एक चीज़ तो पता चल गई, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था। मेन कॉन्सेप्ट क्या है जो कि आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है? मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि सिंपल वेरिएबल आप अगर एक पेज में साइन करते हैं तो आप किसी दूसरे पेज पे जाके तो उसको, उसकी वैल्यू नहीं ले सकते। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करें और किसी भी पेज में जाके वो एक्सेस कर लें आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है, तो उसके लिए आपको सेशन वेरिएबल लेना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई रेफरेंस वगैरह या कोई इंक्लूड फाइल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके पीछे पर्पज़ क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं? पर्पज़ ये होता है कि आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने पीसी के अंदर, तो एप्लीकेशन को तो पता होता है कि कौन सा यूज़र है, क्योंकि एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वहाँ पे एप्लीकेशन का जो भी यूज़र होगा वो उस कंप्यूटर का यूज़र होगा। बट वेब ब्राउज़र में ये नहीं पता चलता कि कौन सा यूज़र जो है वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। तो उस पर्पज़ के लिए हम सेशन यूज़ करते हैं कि सेशन क्या करता है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेता है। यूज़र की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने पास रख लेगा, और फिर फर्दर वो जब तक भी वेबसाइट यूज़ करता रहेगा वो उसी से रिलेटेड जो है ना वो समझ ले कि वो उसकी एक्टिविटी नोट कर सकता है। जैसे कि आपको अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एलएमएस की मोस्टली जो है ना वो एग्जांपल देता होता हूँ कि आपने एलएमएस यूज़ करना है। तो अब सबसे पहले तो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा। लॉगिन पासवर्ड आपने दिया, उसके बाद आप जो भी एक्टिविटी करते रहें, तो यानी कि वो एक्टिविटी आपके रेफरेंस से जो है ना वो सेव होती रहेगी कि ये बंदा एक्टिविटी कर रहा है और क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो एलएमएस भी एक आप वेब ब्राउज़र के थ्रू ही जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जो सेशन वेरिएबल है, आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दी किस मकसद के लिए होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं, और इसका एक यूज पर्पज़ भी बता दिया कि इसका मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि अगर आप कोई सिंपल वेरिएबल लेते हैं वो आप सेम पेज पे यूज़ कर सकते हैं, दूसरे पेज पे नहीं। बट जो सेशन वेरिएबल है वो किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा मज़ीद, अब इसकी मज़ीद आपको प्रॉपर्टीज़ बताने लगा हूँ जो आपने 2 से 3 हैं जो आपने याद रखनी है। सेशन में वैल्यू स्टोर करने से पहले आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन क्या है, किस तरह से हम करते हैं। आपने अगर पोस्ट वेरिएबल लेना है तो फिर पोस्ट वेरिएबल आप कैसे लेते हैं, $_ पोस्ट। अगर आपने गेट वेरिएबल लेना है आप किस तरह से लेते हैं, $_ गेट। अगर आपने सेशन लेना है तो $_ सेशन, $_ ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आप कोमा के अंदर कुछ भी राइट कर सकते हैं, और जो भी राइट करेंगे वो वेरिएबल नेम होगा। जैसे कि आप नेम एक वेरिएबल लेते हैं, अब आपने इसके अंदर असाइन क्या करना है, तो जो भी आपने असाइन करना है वो इक्वल टू के बाद, जैसे कि मैं इफ्तिखार अली। अब ये चेक करें, मैं अगर सिंपल यहाँ पे एक नेम वेरिएबल लेता हूँ, नेम वेरिएबल, और इक्वल टू मैं यहाँ पे सेम इफ्तिखार अली, और ये चेक करें दोनों सेम है। सेशन वेरिएबल और ये सिंपल वेरिएबल दोनों सेम वर्क करेंगे। इसमें भी वही वैल्यू स्टोर है सेशन और जो नेम वेरिएबल है सेशन के नेम वेरिएबल में, और एक सिंपल नेम वेरिएबल, दोनों में सेम वैल्यू स्टोर है। फ़र्क ये है कि आप इस वेरिएबल को सिर्फ इसी पेज पे यूज़ कर सकते हैं, और इस वेरिएबल को आप किसी भी दूसरे पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, सेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। वो टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है, ब्राउज़र जब तक आपका ऑन रहता है, तो ये एक टेम्परेरी पीरियड है। अच्छा, अब इसके मतलब प्रॉपर्टीज़ कि अगर आपने इसमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है वो कैसे करेंगे। अब चेक करें, मैं अगर इस सेशन वेरिएबल के अंदर सेशन नेम वेरिएबल और इफ्तिखार अली स्टोर किया, तो क्या मैं एको कर सकता हूँ इस वेरिएबल को, तो क्या ये एको होगी। हम जाते हैं index.php रीलोड करते हैं, तो ये एको हो रही है। क्या अगर मैं इसे किसी दूसरे पेज पे एको करता हूँ, जैसे कि मैं test.php में मैं इसे एको करता हूँ, सेम मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो अब मैं चले जाता हूँ test.php पे, क्या ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ये वर्क यहाँ पे दूसरे पेज पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है, एक पेज पे वर्क कर रहा है तो ये दूसरे पेज पे भी वर्क करना चाहिए इसको। अगर ये एक पेज पे यहाँ पे वर्क कर रहा है तो ये दूसरे पेज पे भी इसको वर्क करना चाहिए। ये दूसरे पेज पे वर्क क्यों नहीं कर रहा। अगर आपने सेशन में कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो सबसे पहली चीज़ कि आपने सेशन स्टार्ट ज़रूर करना है। अगर आप सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो किसी भी दूसरे पेज पे आपको वैल्यू नहीं देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेशन, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं सेशन स्टार्ट और लास्ट पे सेमीकोलन, सेशन स्टार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ और अब मैं जाता हूँ test.php पे। अच्छा, अभी भी मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहे हैं, सेशन, अभी तो यहाँ पे एरर देना बनता नहीं। अच्छा, यहाँ पे हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई कि अगर आपने किसी भी सेशन वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर सेशन में वैल्यू पहले से स्टोर है और आपने वो वैल्यू यूज़ करनी है तो उसके लिए भी सेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है। अब चेक करें, अब ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। यहाँ पे इफ्तिखार अली, अब यानी कि index.php पे हैं तो सेशन स्टार्ट हुआ और सेशन के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई इफ्तिखार अली, और ये हम यहाँ पे एको भी कर रहे हैं। अब ये test.php पे हमने स्टार्ट किया हुआ और इस सेशन की वैल्यू यहाँ पे एको कर रहे हैं। तो मैं test.php पे जाता हूँ तो अब यहाँ पे ये वैल्यू मुझे शो हो रही है, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा ये, ठीक है। अब मैं अगर मैं किसी भी पेज पे चला जाऊँगा, ये तो एक पेज है, 2-3, जिस पेज पे भी मैं जाऊँगा वहाँ पे अगर मैं सेशन की वैल्यू लेना चाहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप सिंपल एको करवा रहे हैं या आप किसी पहले वेरिएबल में ले लेते हैं, जैसे कि एक नेम वेरिएबल में लिया और देन एको कर लिया, एको और $नेम, तो ये इस एक ही चीज़ है। इस अभी चेक करें तो ये आपको उसी तरह से शो हो रहा है। तो आप सेशन में जब वैल्यू, आपने पहली प्रॉपर्टी आपको मैंने ये बताई इसकी कि अगर तो आपने सेशन में कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने किसी भी दूसरे पेज पे यूज़ करनी है फिर आपको तब भी सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने सेशन में वैल्यू स्टोर करनी है तब भी स्टार्ट करना है, स्टोर है आपने उसे यूज़ करना है फिर भी स्टार्ट,
स्टार्ट करना है, और अगर आपने सेशन ख़त्म करना है फिर भी सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये सेशन डिस्ट्रॉय हम क्यों करते हैं? हम सेशन डिस्ट्रॉय इसलिए करते हैं सो दैट कि वो, जैसे कि अब हम, आपने अक्सर देखा होगा, हम लॉग आउट कर देते हैं अपने LMS से, तो आपको वो सेशन से वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो आप उस पैनल में लॉगिन नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ कि सबसे नीचे मैं सेशन और डिस्ट्रॉय और लास्ट में सेमीकोलन। अच्छा, अब अगर मैं सबसे पहले इस पेज पे हूँ, चेक करें तो आपको ये वैल्यू शो कर रहा है। अगर मैं test.php पे जाऊँगा, फ़िलहाल तो यहाँ पे शो करेगा क्योंकि पहले स्टार्ट हो रहा है, फिर वो सेशन से वैल्यू ले रहा है, फिर एको कर रहा है और बाद में डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो यहाँ आपको कोई एरर नहीं देगा। कोई एरर नहीं दिया test.php पे, कोई एरर नहीं दिया। बट अगर मैं सेशन डिस्ट्रॉय पहले कर देता हूँ, मैं सेशन स्टार्ट किया, सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एको करवाता हूँ तो ये चेक करें, अब मुझे कह रहा है कि अनडिफाइंड की नेम के, ये नेम क्या है? नेम के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपने कल के दिन ये प्रैक्टिस करना है, और कल के दिन जो हमारी क्लास होगी, कल के दिन हमारी सेशन के ऊपर क्लास होगी। सेशन मज़ीद मतलब आज भी सेशन पे थे, कल हम प्रॉपर एक लॉगिन का जो फंक्शन है वो सारा सेशन के थ्रू देखेंगे। हम लॉगिन किस तरह से करते हैं, सेशन के थ्रू किस तरह से हम एक पेज से जो वैल्यू है वो दूसरे पेज पे सबमिट करते हैं, ओवरऑल क्या प्रोसीजर है। और फ़िलहाल आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि आप किसी भी एक पेज से आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि आप किसी भी पेज से जब सेशन में वैल्यू स्टोर करते हैं तो किसी भी दूसरे पेज पे जाके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप index.php पे थे, आपने यहाँ पे सेशन स्टार्ट किया, और ये तीन चीज़ें भी आपने याद रखनी है कि अगर तो सेशन में वैल्यू स्टोर करनी है फिर भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए, अगर पहले से स्टोर आपने यूज़ करना है फिर भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए, अगर आपने सेशन को ख़त्म करना है फिर भी सेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो सेशन को, आपने सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको काम है, आपने सेशन ज़रूर स्टार्ट करना है, देन आप फर्दर जो है ना वो उस पर वर्क कर सकते हैं। तो इस पे जो मज़ीद हम प्रैक्टिस है वो हम कल करेंगे। आज का हमारा इतना आई थिंक के काफ़ी। अगर मैं लॉगिन वाले पेज पे चला जाऊंगा, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कल हम जो है ना वो मज़ीद कुछ डिटेल से भी एक दफ़ा देख लेंगे, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो कल हम इसको ना डिटेल से देखते हैं। आज जहाँ इस साइड पर थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी का सवाल तो नहीं यहाँ तक? सेशन से रिलेटेड किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सर सेशन की टाइमिंग भी सेट होती है? जी, हम सेशन की टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। मीन हम ये कह सकते हैं, जैसे आपके LMS सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप LMS पे आपने देखा होगा 10 से 15 मिनट बाद आपका वो जो है ना वो लॉग आउट ऑटो हो जाता है। तो इसी सेशन की टाइमिंग हम सेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि तकरीबन जो है ना वो सेकंड में बेसिकली हम इसमें कर सकते हैं कि इतने सेकंड्स, ये 3000 सेकंड चले, वो डिवाइड मतलब कि हमने वैल्यू जो देनी होती है वो सेकंड्स में देना होती है। तो हम उसको जो है ना वो वहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं कि जी इतना टाइम जब सेशन पे कोई एक्टिविटी ना हो तो सेशन ख़त्म हो जाए। और बेसिकली एक और यहाँ पे आपको मैं पॉइंट बताता हूँ जो आपके काम का है। आपने चेक किया होगा कि आप जब पेपर देने जाते हैं, तो जब आप पेपर देने जाते हैं, आपका जब सेशन एक दफ़ा स्टार्ट हो जाता है तो आप वहाँ पे ऊपर टाइम आ जाता है कि भाई इसका इतना टाइम रह गया, वो भी सेशन के अंदर ही होता है। अब उसमें ये नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो गया, जो कुछ भी हो गया, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, आपने दोबारा से चलाया, कुछ भी किया, वो आपका वहीं से स्टार्ट होगा। साथ एक तो वो सेशन की वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो रही थी, साथ वो डेटाबेस में वैल्यू स्टोर हो रही होती है। सो दैट अगर सेशन की वैल्यू आप इस तरह से हुआ है कि अगर सेशन जब भी वो जितना टाइम आपका यूज़ हुआ है और जितना बाकी रह गया, जब उसने सेशन की टाइमिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद 1 घंटे बाद आप कंप्यूटर चेंज कर लें, कुछ भी चेंज कर लें, 1 घंटे बाद उसने खुद ब खुद आपको वो दोबारा पेज ओपन आपका नहीं होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर बंद भी हो गया, आप दोबारा से ऑन कर सकते हैं, नो इशू। बट जब आपने सेशन ऑन कर दिया, वहाँ पे एक लिमिट लग गई कि अब ये सेशन 1 घंटा चल सकता है इस यूज़र का।
यूज़र कौन है, जिसने अपनी आईडी देकर लॉगिन किया है। तो आप किसी भी कंप्यूटर पे जाके जब अपनी आईडी देंगे, उसे पता चल जाएगा कि अच्छा ये वही यूज़र है, इसका तो इस टाइम पे जो है ना वो स्टार्ट टाइम था, तो इतना बाकी टाइम है, तो वो उतना ही आपको टाइम देगा। मज़ीद इस पे जो है ना वो हम कर सकते हैं इन प्रैक्टिस वगैरह। अभी पहले लॉगिन पे करते हैं, फिर हम मज़ीद इस पर डिटेल पे भी अगर आप कहेंगे तो डिटेल में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक प्रोजेक्ट में मैंने यूज़ किया हुआ है, टाइम लिमिट सेट की हुई है, आई थिंक ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला था मेरे पास प्रोजेक्ट, तो उसमें ये मैंने सेट किया हुआ है सेशन वगैरह से टाइमिंग। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है?